इसी तरह 1 इंच का गैप जो है मैं इधर से भी छोड़ दूंगी और बाकी इसको चुनट डाल दूंगी। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मीरब कटिंग स्टूडियो। आज हम 1 साल की बच्ची के लिए एक फ़्रॉक तैयार करेंगे जिसकी जो कुल लंबाई है वो है 17.5 इंच। तो 17.5 इंच में से पहले हम बॉडी की मेजरमेंट को माइनस कर देंगे। तो बॉडी की जो मेजरमेंट है वो हम तैयार करेंगे 7.5 इंच और जो बाकी बच जाएगा हमारे पास 10 इंच वो हम फ्रिल में इस्तेमाल करेंगे। तो 7.5 इंच जो है सबसे पहले वो हम इसकी बॉडी के लिए अलग करेंगे। ये जो कपड़ा है मेरे पास कॉटन में है और इसकी जो लंबाई है वो है 1 मीटर और ये जो कपड़ा है ये चौड़े अर्ज में है, इसका अर्ज खुला है। जी, जो फ्रॉक की जो है बॉडी हमने तैयार करनी है 7.5 इंच, तो इसमें हम जो है 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। तो हम इसकी 9 इंच कुल लंबाई उतार लेंगे। इसी कपड़े को मैं इसी तरह डबल कर दूंगी। जी, ये हमने सीधी लाइन खींच ली है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कपड़ा जो है लंबाई में उतर चुका है। अब हम इसको 4 फोल्ड में करेंगे। ये डबल फोल्ड है मेरे पास। अब इसी तरह मैं इसको यूँ फोल्ड कर दूँगी। तो जो बॉडी की जो चेस्ट है वो मैंने तैयार करनी है 12 इंच। तो 12 इंच का हाफ है 6 इंच। तो इसमें मैं 1 से 1.5 इंच मार्जिन भी ले सकती हूँ। ये मैंने 7.5 पे मैंने इसको मार्किंग कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसके कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम सबसे पहले शोल्डर की मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर जो तैयार हमने करना है वो करना है 8 इंच। तो हम इसकी जो विड्थ रखेंगे वो 4.5 रखेंगे। 4.5 को जब खोलेंगे तो ये 9 इंच हो जाएगा। और अब हम इसी लाइन को 5 इंच मज़ीद लंबा खींच लेंगे। चेस्ट का निशान हम 6 इंच पे लगाएंगे और इसको यूँ राउंड शेप दे देंगे। और जो कमर का निशान है वो हम लगाएंगे 11 इंच पे। तो 11 इंच का हाफ है 5.5। अब हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे और ये हमारा कटिंग के लिए है। तो जहाँ से जो गले की विड्थ लेंगे वो हम 2 और 2.5 की रखेंगे। और ये हमारी बैक नेक लाइन की विड्थ है जो कि है 1.25 इंच। सबसे पहले हम बॉडी की कटिंग करेंगे। यहाँ नेक से लेके यहाँ तक हम इसको तिरछा मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी बैक नेक की कटिंग करेंगे और यहाँ चेस्ट पे भी एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की जो नेक लाइन है इसकी हम जो डीप रखी है हमने इसकी 2.5 इंच तक, इस डीपनेस को कटिंग करेंगे। अब मैं इसको सेंटर से भी कट कर दूंगी।
ये फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। पाँच इंच का कंधा है। ये हम बाजू की कटिंग के लिए मैंने इसकी मेजरमेंट की है। ये जो बॉडी में से कपड़ा बच गया था मेरे पास, इन्हीं में से हम स्लीव कट कर देंगे। स्लीव की जो लंबाई है वो है मेरे पास 9 इंच और जो इसकी विड्थ है वो मैंने रखी है 5 इंच। इसी को मैं 2.5 इंच तक नीचे की तरफ इसकी मार्किंग करूँगी और इनको मैं इसी तरह कट कर दूँगी। जी, जो हमने कंधे की मेजरमेंट की थी वो थी 5 इंच, तो ये कटिंग के बाद जो है ये 5.5 इंच हो गया है। हमने 5 इंच रखा था, ये 5.5 इंच हो गया है, क्योंकि इसकी कटिंग हमने गोलाई में की है। जब भी हम किसी कपड़े की कटिंग गोलाई में करते हैं तो वो उसकी जो होती है विड्थ वो बढ़ जाती है। तो इसी तरह हम इसको 5 इंच पे मार्किंग कर देंगे और जो है हमारा 1/2 इंच वो हमारा मार्जिन है। जी, अब ये जो फैब्रिक है मेरे पास बच गया था, इसमें से अब हम निकालेंगे फ्रिल। जो फ्रिल की लंबाई रखनी है हमने तैयार वो है 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के साथ ये हो जाएगा 11.5 इंच। तो ये 11.5 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर देंगे। इसकी जो टोटल है अब हमारे पास चौड़ाई वो हो गई है हमारे पास 30.5 इंच। आप इसको कमर के मुताबिक भी रख सकते हैं, जैसे कि हमारी कमर की जो विड्थ है वो है 11 इंच। तो 11 इंच का जो डबल होता है वो है हमारे पास 22 इंच। तो आप 22 इंच इसकी कमर की मेजरमेंट रख के आप 2 इंच मार्जिन के लिए लेके 24 इंच भी रख लें तो वो भी इनफ है। तो लेकिन ये कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा है और इसीलिए मैंने इसको 30 इंच रख दिया। जी, अब ये मेरे पास इस तरह ये कपड़ा बच गया है। इसमें से मैं बच्ची के लिए पजामी तैयार करूँगी। जो पजामी की जो लेंथ है वो है मेरे पास 14। तो 2 इंच जो ले रही हूँ ये मैं इलास्टिक के लिए मार्जिन ले रही हूँ। हम इसकी जो है लंबाई तैयार करेंगे और 2 इंच मैं इसके नीचे मार्जिन रख रही हूँ। इसकी जो मैं विड्थ ले रही हूँ वो लूँगी मैं 8 इंच। अब इसकी मैं लगाऊंगी म्यानी का निशान। म्यानी तैयार करेंगे हम 7 इंच और निशान लगाएंगे 8 इंच पे। इसी तरह मैं इसकी स्ट्रेट कट कर दूंगी।
ये जो है पजामी भी तैयार है। इसकी टोटल विड्थ है 2 इंच, तो ये 2 इंच पे मैं मार्किंग करके मैं इसकी सीधी पट्टी कट कर लूँगी। ये हमारी 2 पट्टियाँ कट चुकी हैं जो कि फ़्रॉक में इस्तेमाल होंगी। अब हम रेप पट्टी की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। ये गले के लिए रेप पट्टी कट कर ली है मैंने। जी, ये हमारी बॉडी का फ्रंट और बैक पार्ट है और ये इसकी फ्रंट और बैक पार्ट की फ्रिल है। तो जो फ्रंट पार्ट की फ्रिल है उसको भी हम सेंटर से कट कर देंगे। कट करने के बाद मैं इसके यहाँ से इसको इसके साथ अटैच कर दूंगी सारी चुनट डाल के। 1 इंच का गैप जो है वो मैं खाली छोड़ दूंगी। 1 इंच का गैप खाली छोड़ूंगी और बाकी सारी चुनट्स डाल दूंगी। इस तरह से। इसी तरह 1 इंच का गैप जो है मैं इधर से भी छोड़ दूंगी और बाकी इसको चुनट डाल दूंगी। ये फ्रंट पार्ट पे चुनट डालने के बाद ये जो 2 एक्स्ट्रा पट्टियाँ मैंने कट की थी, एक इस साइड पे अटैच कर दूंगी और एक इस साइड पे अटैच कर दूंगी। पार्ट पे चुनट डल चुकी हैं और इसी तरह हमने फ्रंट पार्ट पे भी चुनट्स डाल ली हैं। ये है फ्रंट पार्ट। इस पे मैंने चुनट डाल के इसके साथ पट्टी भी ऐड कर दी है। ये दोनों तरफ पट्टी लग चुकी है। अब इस पट्टी का मैं थोड़ा सा दबाव लूँगी और ये जो सिलाई हमने लगाई है इसी के ऊपर रख के इसको ऐसे ऐसे सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह दोनों पट्टियाँ मोड़ लूँगी। मोड़ने के बाद इनके जो है शोल्डर फ्रंट और बैक के आपस में अटैच कर दूँगी। ये हमारी पट्टियाँ लग चुकी हैं, शोल्डर अटैच हो गए हैं। इसके बाद हम ये मगज़ी लेंगे और इसके गले के सारे ऑल अराउंड इसको घुमा देंगे। फिर इसको हम अंदर की तरफ टर्न कर देंगे ऐसे। लग चुका है और इसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई भी आ गई है। तो ये फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। तो इसके बाद अभी हम यहाँ पे बटन होल करवाएंगे। इसके बाद बटन अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब है हमारे पास ये पजामी। इस पजामी को मैं बस स्टिच करूँगी। सबसे पहले मैं इसकी म्यानी की दोनों सिलाइयाँ लगा लूँगी। सिलाइयाँ लगाने के बाद इसके मैं इधर इलास्टिक अटैच करूँगी। इसके बाद मैं इसके बॉटम में इलास्टिक अटैच करूँगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने फ़्रॉक के स्लीव में अटैच किया। तो इसके पजामी को फिर फाइनल करके मैं आपको चेक करवाती हूँ। जी डियर्स, इलास्टिक इस तरह लगाते हैं। ये इसको मैंने इलास्टिक को ऐसे दबाया और ऊपर इसके एक साइड पे दबाव भी दबा दिए।
ये देखिए, इलास्टिक को खींचा और कपड़े को यूँ पकड़ा। इलास्टिक को खींच के रखना है और कपड़े को ऐसे ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है। इलास्टिक लग चुका है। अब इसी तरह हम इसको दोबारा टर्न करेंगे और यूँ खींच के रख देंगे और इसी पे सुई को दबा के इस कपड़े को दोबारा से यूँ खींचेंगे और इसी की किनारे पे यूँ सिलाई लगाते आएंगे। ये देखिए, इसी तरह मैंने इसके स्लीव में इलास्टिक अटैच किया था और ये अब पजामी की जो बॉटम है उसमें ऐड कर रही हूँ। जी, ये हमारी पजामी तैयार हो चुकी है। इसके बॉटम में भी इलास्टिक डाल दिया है मैंने और इसके ऊपर भी मैंने इलास्टिक डाल दी है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।